सवर्ण गरीबों के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी जा रही दलीलों पर जज लगातार तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। जवाब में वकील आंकड़े दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने 103वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कोई जड़वत व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दे रहे वकील से पूछा कि आखिर गरीबी के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता, जबकि देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे है और जो अपनी गरीबी के कारण ही अच्छी शिक्षा तक से वंचित है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी होता है, जबकि सामाजिक पिछड़ापन लंबे समय तक रहता है। इसलिए सामाजिक पिछड़पन के आधार पर ही पुराने समय में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी है। आज कोई गरीब है तो जरूरी नहीं कि वो उम्र भर या आने वाले तमाम वर्षों में भी गरीब ही रहे। हो सकता है कि उसका आर्थिक पिछड़ापन दूर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात करते हुए कहा कि आरक्षण का उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ना कि गरीबी हटाना। इन सारी बातों के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के दायरे में है। जब तक कोई भी आरक्षण या अन्य नियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उस पर सवाल उठाना उचित नहीं होता। इसलिए ईडब्ल्यूएस, जिसे वो संविधान के दायरे में मानते हैं, उस पर इस तरह के सवाल या याचिका नहीं आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन पर परिभाषा स्पष्ट की, अपना रुख स्पष्ट किया, वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेपी पारदीवाला की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील से भी पूछा कि आखिर गरीबों को एक सामाजिक वर्ग क्यों नहीं माना जा सकता। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।